आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन की रिएक्शन मेटल्स के साथ। इसमें कुछ नेम रिएक्शन भी है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस आपने सुनी भी होगी और इसी रिएक्शन की हम आज आप बात करने वाले हैं। जैसे आपने सुना होगा वुर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुर्ज फिटिक रिएक्शन, इन्हीं रिएक्शन की बात करें। तो सबसे पहले जिस रिएक्शन की हम बात करने जा रहे हैं वो रिएक्शन का नाम है वुर्ज रिएक्शन। आपने वुर्ज रिएक्शन क्या होती है? वुर्ज रिएक्शन में हमारी किसी भी हेलो एल्केन की रिएक्शन, किसी भी हेलो एल्केन के दो मोल की रिएक्शन, या विचार ना हमेशा दो मोल की रिएक्शन हेलो एल्केन की हमारी सोडियम के साथ होती है इन द प्रेजेंस ऑफ, वजह दो सोडियम के साथ होती है। ये बात तो बस रिएक्शन को बैलेंस करनी है। तो हम किसी भी याद रखना क्या, अगर हम बैलेंस, चलो छोड़ो बैलेंस हम बात करते हैं। रिएक्शन क्या कहती है? रिएक्शन कहती है कि हेलो एल्केन रिएक्शन हम सोडियम के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन की यूज में। कई जगह पे इस जगह पे ड्राई ईथर भी लिखा जाता है, ड्राई ईथर भी लिखा जाता है, वो भी हो सकता है, चाहे एसीटोन हो या ड्राई ईथर हो। इनकी प्रेजेंस में होता है कि हमारे पास हमें क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। साथ साथ क्या निकल जाता है? 2NaX निकलता है। होता कैसे? ध्यान से एग्जाम्पल हमने लिया CH3Cl, इसकी रिएक्शन करें हमने 2NaX और हमने लिया 2 मोल किसके? CH3 के, तो हमने इस साइड ले लिया CH3Cl। ठीक है, 2 मोल ऑफ CH3Cl ले रखे हैं, इसकी रिएक्शन कराई मैंने Na के साथ। होगा क्या? कुछ नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, ये NaCl के साथ से बॉन्ड लेगा तो क्या निकल जाएगा यहाँ से? 2NaCl। ये चीज़ तो निकल जाएगी, बची बॉन्ड बन जाएगा CH3 और CH3 के बीच में, CH3 के और CH3 के। यही हमारा क्या? वुर्ज रिएक्शन इसी तरीके से होती है। क्या का दोबारा सुनना, जब भी हम किसी हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन या ड्राई ईथर, तो हमें क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। हमें क्या मिलता है? एल्केन मिलता है और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है? NaX मिलता है। इसी को कहते हैं क्या? वुर्ज रिएक्शन। ठीक है, समझ आई बात? बहुत बढ़िया। अब एक रिएक्शन आती है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन सुनाओ। अब वुर्ज रिएक्शन में फिटिक रिएक्शन एग्जैक्टली सेम रिएक्शन है, बट अंतर क्या है? ध्यान से अंतर कहाँ आता है? अंतर से कितना आता है? हमने वहां लिया था हेलो एल्केन, यहाँ हम लेते हैं हेलो एरीन। हम किसी भी हेलो एरीन की रिएक्शन इस जगह पे हम करते हैं वही सेम 2Na के साथ, तो क्या होगा? 2NaCl, ये भी 2 मोल होंगे, 2NaCl निकल जाएगा। ये भी रिएक्शन ड्राई ईथर या एसीटोन की प्रेजेंस होती है, 2NaCl निकल जाएगा और 2 बेंजीन बाइफिनाइल बन जाएगा। 2 बेंजीन की रिंग एक दूसरे से अटैच हो जाएगी इस तरीके से, चश्मा टाइप का हो जाएगा, बाइफिनाइल हो जाएगा। ऐसे होगा, क्या होगा? 2 बेंजीन ऐसे रखेंगे, तरीके से 2Na से निकला होगा, 2 बेंजीन आपस में जुड़ गए। इसको कहते हैं फिटिक रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन एक्जेक्टली सेम रिएक्शन है, सिर्फ अंतर से मिलता है कि वुर्ज में हम लेते हैं हेलो एल्केन, फिटिक में हम लेते हैं हेलो एरीन। अब तीसरी रिएक्शन आती है वुर्ज फिटिक रिएक्शन। वुर्ज फिटिक रिएक्शन खुद ही समझ लिया मुझे। अगर वुर्ज में हेलो एल्केन लिया जा रहा है, फिटिक में हेलो एरीन लिया जा रहा है, तो तीसरी वुर्ज फिटिक में क्या लेते हैं? हमें वैसे भी 2 कंपाउंड जोड़े ना, बस इसमें एक साइड दिया जाएगा हेलो एल्केन, एक साइड दिया जाएगा हेलो। तो जैसे मैंने ले लिया था CH3Cl प्लस 2Na और दूसरी साइड मैंने ले लिया Cl विथ PH। PH होता है फिनाइल, हाँ, PH मतलब फिनाइल, इसको बता सकते हो PH। क्या होगा? यहाँ पे भी 2NaCl निकल जाएगा और ऐसा बन जाएगा CH3 PH के जो 1 हो जाएगा। खोल के दिखाते तो टॉल्विन बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे? तो टॉल्विन, CH3 जो है तो टॉल्विन। इस तरीके से ये होती है वुर्ज फिटिक। तो याद ना, वुर्ज में क्या होता है? रिएक्शन तीनों सेम है। वुर्ज में क्या होता है? हेलो एल्केन लेते हैं, फिटिक में क्या होता है? हेलो एरीन लेते हैं। वुर्ज फिटिक में क्या होता है? एक साइड हेलो एरीन और एक साइड हेलो एरीन लिया जाता है। सिंपल बात, बहुत बात। तो ये होती है 3 रिएक्शन। चौथी रिएक्शन आती है रिएक्शन विद Mg। ये तीनों रिएक्शन सोडियम के साथ रिएक्शन। अगली रिएक्शन आती है रिएक्शन विद Mg। रिएक्शन विद
अब इसकी अभी इस बार तो तुम्हारी क्या नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है इस रिएक्शन की। ये जब तुम पढ़ोगे 5th सेम में जाओगे, वहाँ पढ़ोगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वहाँ इसकी मैकेनिज्म है। बस तुम्हें समझना है। रिएक्शन विद एनर्जी, इसको कह सकते हैं हम। चलो हम क्या लेते हैं, कोई भी एक हेलो एल्केन लेते हैं, जनरल रिएक्शन लेते हैं RX, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो होता कुछ नहीं, मैग्नीशियम तो वैसे नहीं है, होता क्या है, ये तो मैग्नीशियम है, ये R और X के बीच में आ जाता है, तो बन जाता है RMgX बन जाता है, जिसको स्पेशली ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट कहा जाता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आगे भी ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में रिएजेंट बहुत काम आते हैं। तो ये है ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट। एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, CH3Cl मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में बीच पे घुस जाएगा, तो CH3MgCl, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड इसका नाम होता है, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट बनता है। तो इसके आगे ग्राफिक करते हैं, हमने एक फाइनल ले लिया, फाइनल क्लोराइड ले लिया, इसकी रिएक्शन करा दी मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ये बन जाएगा फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड इस तरीके से। इसका प्लस चार्ज किसमें होगा, ऑब्वियसली मैग्नीशियम में मेटल है वो, और माइनस चार्ज Cl में नहीं CH3 में होगा। ठीक है, इसमें CH3 में माइनस चार्ज रहता है। ठीक है, तो ये थी रिएक्शन ऑफ मेटल। मेटल के साथ 2 रिएक्शन करती है, सोडियम के साथ रिएक्शन और मैग्नीशियम के साथ। सोडियम में 3 रिएक्शन, बुर्जोफिटिक और बुर्जोफिटिक, और मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नाल्ड रिएक्शन। और इसी रिएक्शन के साथ आपका हेलो एल्केन खत्म होता है। अब सुनने होने वाला है हेलो एरिक। तो आज लेक्चर मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।